नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है। 2025 तो से। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और हम देखेंगे कि ये आयोजन कितना बड़ा है और इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यही है, मतलब ये बिहार के लिए पहला मौका है इतने बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी का। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये आज से ही शुरू हो रहे हैं, 4 मई से 15 मई तक चलेंगे। और इसका स्केल देखिए, ये सिर्फ पटना की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बिहार के 5 जिलों में हो रहा है। पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर। अरे वाह, 5 जिले। जी। और प्रतिभागी करीब 8,500। इसमें खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ सब शामिल है। 8,500। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। मतलब सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। वाह, बिल्कुल पूरे देश से लोग आ रहे हैं। हाँ, ये जबरदस्त है। और उद्घाटन समारोह भी आज ही है, शाम 6 बजे। अच्छा, कहाँ पर? पटना में, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुभारंभ करेंगे। जी। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी वो भी मौजूद रहेंगे। सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो संदेश भी होगा। देखिए, ये बिहार के लिए सिर्फ एक खेल आयोजन से कहीं ज्यादा है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का, अपनी क्षमता दिखाने का एक बहुत बड़ा मंच है। सही कहा। और 8,500 लोगों को संभालना, वो भी 5 अलग-अलग शहरों में, ये मैनेजमेंट के लिहाज से भी एक बड़ी चुनौती है। और अगर सफल होता है तो बड़ी उपलब्धि भी। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तैयारियों की बात करें तो एक रिपोर्ट में बेगूसराय पर खास ध्यान दिया गया था। हाँ, बेगूसराय में फुटबॉल होना है शायद। जी बिल्कुल, वहाँ फुटबॉल प्रतियोगिताएं होंगी। रिपोर्ट में था कि शहर को काफी सजाया गया है और जो रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम है वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि महिलाओं और पुरुषों के मैच अलग-अलग जगह हो रहे हैं। ओह, कैसे? महिला फुटबॉल तो रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में और पुरुष फुटबॉल बरौनी के यमुना भगत स्टेडियम में। अच्छा, ये तो बढ़िया प्लानिंग लगती है। हाँ, और बेगूसराय में कुल 8 राज्यों की टीमें खेलेंगी। क्या लगता है आपको, स्थानीय स्तर पर कैसा माहौल होगा? देखिए, रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि काफी उत्साह है। हाँ। ये जरूरी भी है। जब आयोजन सिर्फ राजधानी तक सिमट कर नहीं रहता बल्कि छोटे शहरों तक पहुंचता है तो उसका असर ज्यादा गहरा होता है। ये दिखाता है कि पूरा राज्य मिलकर इसे सफल बनाना चाह रहा है। सही कह रहे हैं। एक टीम एफर्ट वाली बात लगती है। बिल्कुल। और कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे पटना में दर्शकों के लिए एंट्री फ्री है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कदम है। इससे ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल। और डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा। और एक चीज जो मुझे काफी अहम लगी, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब आईओसी उनकी मीडिया टीम इसे कवर करने आ रही है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण बात है। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, आईओसी का आना सिर्फ कवरेज नहीं है, ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की नजर बिहार पर पड़ना है। ये दिखाता है कि वो यहाँ हो रहे आयोजन को गंभीरता से ले रहे हैं। शायद ये भविष्य में बिहार में और बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की संभावनाओं को भी टटोलना हो सकता है। एक तरह से बिहार की क्षमताओं का आकलन भी होगा, कह सकते हैं। ये बिहार के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा टेस्ट केस भी है। बिल्कुल। और इन सब के बीच बिहार के अपने खिलाड़ी भी हैं, करीब 450। जी, ये बहुत जरूरी है। उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है ना, अपने ही घर में इतने बड़े मंच पर। निश्चित रूप से स्थानीय प्रतिभाओं को ऐसा एक्सपोजर मिलना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान, ये सब मिलकर बिहार में खेलों के लिए एक नया माहौल बना सकता है। हाँ, हो सकता है ये सिर्फ एक टूर्नामेंट न रहकर एक चिंगारी का काम करे जो खेल संस्कृति को आगे बढ़ाए। तो अगर हम सार देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बिहार में पहली बार होना कई मायनों में खास है। जी। एक तो इसका बड़ा पैमाना, 5 जिलों में फैलाव, फिर बेगूसराय जैसी स्थानीय स्तर की जोरदार तैयारियां, दर्शकों के लिए फ्री एंट्री, लाइव प्रसारण और सबसे बढ़कर आईओसी मीडिया का ध्यान, ये सब इसे काफी अहम बना देता है। बिल्कुल सही। ये सारे पहलू मिलकर इसे एक यादगार और प्रभावशाली आयोजन बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। हाँ, बताइए। इन खेलों का बिहार में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति पर क्या स्थायी असर पड़ेगा? ये बिल्कुल सही सवाल है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। क्या ये जोश और ये विकास सिर्फ इन कुछ दिनों या कुछ जिलों तक ही रहेगा, या फिर ये एक ऐसी नींव रखेगा जिससे पूरे राज्य में युवाओं को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिले और क्या सुविधाओं में लगातार सुधार होगा? हाँ, यही देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आयोजन वाकई बिहार में खेल के भविष्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है या नहीं। ये एक सोचने वाला बिंदु है।